हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 23 मार्च 2025 को हुआ था। क्लास 11 साइंस और मैथ का आंसर की। तो आप भी हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें और अपने पर्चे को ओपन कर लें, कलम ले लें और हमारे साथ मिलाते चलें क्वेश्चंस और आंसर को। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं एक एक करके। जो भी सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ को चारों को देखने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो फिजिक्स सेक्शन से शुरू कर रहे हैं हम। फिजिक्स का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन डी सही है। दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, किस तरह की होती है? तो भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन ए सही है। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच, हीरा, बर्फ, वायु। तो इसमें से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला सवाल, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, परावर्तन या प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन। छठा नंबर सवाल है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड, ऑप्शन सी सही है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जे यानी कि सी सही है। 9 नंबर सवाल है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। 10 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है किसमें? श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, 11 सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो ये सूखा सेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 13, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है, क्या है? f बराबर r/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 14, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है, ऑप्शन सी सही है। 18 नंबर सवाल, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 नंबर, किस वर्ण रंग का तरंग सबसे बड़ा या अधिक होता है? तो लाल होता है विपरीत ओर से, आप समझ सकते हैं। 17 नंबर सवाल है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूरदृष्टि वाला दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है 18 नंबर, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परावर्तित किरणपुंज होगा अभिसारी, समानांतर, अपसारी। तो ऑप्शन सी अपसारी सही है। 19 नंबर सवाल, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो उसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन, विचलन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं, तो सी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। 20 नंबर, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन बी यानी कि 2 बार, ऑप्शन नंबर बी सही है। 21, जूल प्रति कूलाम कहलाता है वाट, एम्पियर, ओम या फिर वोल्ट? तो वोल्ट, ऑप्शन डी सही है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए 23। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में, ऑप्शन डी सही है। बच्चों वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और जो है चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला सवाल है 24, और आप भी अगर किसी सवाल में कन्फ्यूजन हो, बताने के क्रम में कहीं मिस हो जाए तो आप उसको भी अपने तरफ से भी वेरीफाई जरूर कर ले। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी का है, बैजानी, हपीनाला, बैगनी का होता है। ठीक है। 26, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है यानी कि वैक्यूम में होती है। 28 नंबर सवाल, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वो है तांबा, नरम लोहा, इस्पात, में से कोई नहीं, तो नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। 29 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 30, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, तो प्रत्यावर्ती धारा की।
ठीक है, AC करंट जिसको बोलते हैं। अगला सवाल, ये हमारा सेक्शन हो गया, 30 सवाल हो गया आपका फिजिक्स से। अब हमारा अगला जो सेक्शन है वो केमिस्ट्री से 30 सवाल होने वाला है। तो पहला सवाल हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से मिलान करते जाएं और वेरीफाई करते जाएं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। उपरोक्त सभी ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस? ओजोन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो सही ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन जो है मुक्त होती है, ठीक है। अगला सवाल है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है CO, CO2, O2 या फिर Cl2, जो कि गैस नहीं है आपका। यहाँ पे होना चाहिए H2 ऑप्शन होना चाहिए, H2 का ऑप्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आप जो भी मारे हैं आप देखिए क्या करता है बोर्ड इसमें, यानी प्रश्न में ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल 34, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। 35, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5, ऑप्शन डी सही है। जस्ता का एस्क है जिंक ब्लेड, ऑप्शन डी। अगला सवाल 37, हीलियम गैस है आपका सक्रिय अक्रिय? तो ये अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस है। 38, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, ऑप्शन डी सही है। 39, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। अगला है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी सही है। 41, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? ये ब्रोमीन है। अगला सवाल है 42, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु, नन मेटल जो है विद्युत ऋणात्मक होते हैं। 43, निम्नलिखित में मुख्यतः बायोगैस है? CH4। सेल का विद्युत वाहक बल है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल 45, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है क्या? तांबा, पारा, सोडियम, लोहा। तो क्या हो जाएगा? पारा आपका मरकरी, ठीक है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, ठीक है। 48, वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं उत्कृष्ट गैसें यानी कि नोबल गैस। 49, निम्नलिखित में से कौन अल्काइन है? तो ये आपका देख सकते हैं C2H2, ऑप्शन सी सही है। 50, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण, एनोडाइजिंग, ये भी पूछा हुआ है। 54, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ये भी पूछा हुआ पिछली बार। अगला सवाल है 55, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। 57, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? बेंजीन, ये भी पिछली बार पूछा हुआ है। 58, 2Zn+O2 = 2Zn किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये उपचयन है यानी कि ऑक्सीडेशन। अगला सवाल है 59, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र किया है NaHCO3। 60, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो 16, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों ये था केमिस्ट्री का सेक्शन। अब हमारे पास आ गया है आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सेक्शन। तो बायोलॉजी का पहला सवाल है, वीडियो को लाइक करते जाएं और वीडियो को शेयर भी करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 61, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? वेयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट? तो ये रेटिना में होती है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, लेयर ऑफ मोस्ट आउटर मोस्ट अपर मोस्ट लेयर एनामेल, ऑप्शन सी। 63, जठर ग्रंथियों पाई जाती है आमाशय में? सी। पौधों में श्वसन होता है तना, पत्तियों, जड़, सब में से, इनमें से सभी? 66, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है 80 mmHg।
67 पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? पत्ती में। ऑप्शन बी सही है। तब पूछा हुआ प्रश्न है, पिछली बार भी पूछा था। 69 वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन। अगला सवाल है 70 स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। ये भी पूछा हुआ सवाल है। 71 एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। ये भी पूछा हुआ सवाल है। 72 आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये भी पिछली बार पूछा है। ऑप्शन नंबर बी। 73 इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो ये है आपका किंगडम। क्या है? किंगडम यानी कि जगत। ऑप्शन डी सही है। 74 सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है यानी कि माइक्रो कंज्यूमर का उदाहरण क्या है इसमें से? जीवाणु, कवक, शैवाल। तो इनमें से दोनों हैं, ए और बी दोनों, जीवाणु और कवक। 75 खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? यह 10% होता है। 76 रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित 77 निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जन्म द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? ये ईस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। 78 मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? मुख गुहा से। 79 रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? लाल रक्त यानी कि आरबीसी। 80 मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? परिवहन तंत्र का भाग है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। 81 निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। 82 पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन संवहन में। 83 न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो होता है डेंड्राइट। 84 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है इनमें से सभी पर। यह सारा सवाल जो है पिछली बार भी पूछा गया था। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है मूत्रवाहिनी से। ये भी पिछली बार पूछा था। फूल में नर प्रजनन होता है पुंकेश्वर। ये भी पिछली बार पूछा था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखी गई है तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये भी पिछली बार पूछा हुआ है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ये 12 से 20 दिन। ये भी पूछा हुआ है। 89 पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। ये भी पूछा गया है। 90 पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च में। ये भी पूछा हुआ है। 91 मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। ये भी पूछा हुआ। 92 पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं कोशिका रिक्तियों में। 93 ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनियाँ। 94 किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? तो जलमग्न हाइड्रोफाइट्स के। 95 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल पूछा हुआ है। 96 निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? क्वांटासोम। 97 मनुष्य की आहार नाल कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ग्रासनेली। ये भी पूछा हुआ। 98 जीव विज्ञान की वो शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन को से संबंधित है वो अनुवांशिकी भी पूछा हुआ है। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। आखिरी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आखिरी सवाल 100 नंबर का निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक है? तो ये है आपका लाइपेज। बच्चों अगला सेक्शन है हमारा मैथ का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मैथ का। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है 2m+1। ऑप्शन नंबर डी सही है। 62 निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये आपका बहुपद है 1/4 x⁻³ - 3x² प्लस √121। ठीक है, √121। ठीक। 63 यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा? ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि -3 होगा। यदि बहुपद px = 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान है? ऑप्शन नंबर ए -7। अगला सवाल है 65 यदि रेखाएं 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समांतर है तो p का मान होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। 66 यदि 5x - 8y = 0 तथा 10x - 18y = 0 तो x तथा y के मान होंगे। हल करेंगे तो x = 0 y = 0 होगा। 67 यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? ठीक है, -3। ऑप्शन ए सही है। 68 समांतर श्रेणी -5 - 1 3 7 का सार्व अंतर
है 4, ऑप्शन ए सही है। यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा -1/56, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। आप इसे एक बार वेरीफाई कर लेंगे और चेक कर लेंगे। 70 3 कॉट स्क्वायर 6 डिग्री बराबर क्या होगा? का मान क्या होगा यहाँ पे? बी 1। ठीक है। 71 बिंदु ए 8 0 और बी -6 2 के बीच की दूरी क्या होगी? 10√2 इकाइयाँ। ठीक है। 72 एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है क्या? बिंदु, ऑप्शन बी। 73 बिंदु -5/2 4 किस पाद में स्थित रहेगा? द्वितीय में, ऑप्शन बी सही है। अगला है 74 एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है 0। 75 यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तथा जो है कोण ए बराबर 400 जो कोण ए बराबर 42 डिग्री, कोण Q बराबर 84 डिग्री, तो कोण C बराबर कितना होगा? तो 54 डिग्री, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा? तो ऑप्शन आपका 49:100। ठीक है। 77 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन ए सही है। 78 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। हल करने पर आपको प्राप्त होगा, आप इसे वेरीफाई करते रहेंगे। एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 यदि एक बेलर और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 3:1, ऑप्शन बी सही है। 81 नंबर यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होगी क्या? 0। 82 दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी, ऑप्शन नंबर डी 1/4। 83 नंबर निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो परिसर, ऑप्शन ए सही है। 84 प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है 9, ऑप्शन सी सही है। 85 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन ए वास्तविक नहीं होगी। 86 यदि समीकरण 4x² - 3 के x + 1 = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान k बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा +-4/3, ऑप्शन डी सही। 87 एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही होगा। 88 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। 89 सेक स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a बराबर 9। ठीक है। 90 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 91 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन नंबर सी x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x + 1। अगला 92 दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, पिछली बार भी ये पूछा था। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। 93 यदि किसी द्विघात बहुपद px 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? ये -5/2, ये भी पूछा गया था पिछली बार। ठीक है। अगला सवाल 94 निम्नलिखित में से कौन सा √3/2 के बराबर है? तो साइन 60 डिग्री। 95 एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काले और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। 95 का ऑप्शन 1/5 डी सही है। 96 एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 100√3 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व करते वेरीफाई करते जाइएगा। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 4:9। 98 यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल है 16 पाई। 99 एक
एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है 4:3। आखिरी सवाल मैथ का 100 नंबर का सवाल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप देख ही सकते हैं किस तरह से पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, बहुत सारे क्या ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन का ही आपको यहाँ पे फंस गया है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोज़ में जो है आपको कराया हुआ है। अगर आपने उसको किया है तो आपने जवाब अच्छी तरह से दिया होगा। तो आखिरी प्रश्न जो है इसका मैथ का हम देख लेते हैं। 1/2 + 1/3 + 1/6 + 9 पदों तक का योग क्या होगा। ठीक है, इस तरह से 9 पद का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -3/2 होगा। बच्चों आप इन तमाम सवालों में से किसी भी सवाल को आप अपने हिसाब से भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। बताने के क्रम में मिस्टेक हो सकती है तो आप उस चीज़ को एक बार देख लेंगे और अपने स्तर से भी वेरीफाई कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका जो अंग्रेजी में सवाल जवाब है आप हमारे वेबसाइट infowala.net पे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है।